हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम आरपीजीएल के दो और ऑप कोड देखेंगे, इफ और एल्स। और ये आप यूं भी कह सकते हो कि इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डी स्पेक की हेल्प से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये कंप्लीट हमारा प्रोग्राम और अभी आने वाले कुछ सेशंस के लिए हम फिक्स फॉर्मेट में देखेंगे, क्योंकि कुछ मेल्स ऐसे आए थे जिसमें उन्होंने फिक्स फॉर्मेट के लिए हमारे से रिक्वेस्ट किया था। तो उसके बाद में यहाँ पे हमने डी स्पेक में पहला वेरिएबल बनाया है जिसका नेम है एज। तो मैं F4 लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम वेरिएबल नेम की जगह पे लिखेंगे नेम की जगह एज, डिक्लेरेशन टाइप एस, मतलब ये स्टैंड अलोन वेरिएबल होगा, और लेंथ में हमने रखा है 4। और यहाँ पे इंटरनल डेटा टाइप में हम रखते हैं एस, मतलब ये हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप होगा। और पोजीशन, डेसिमल पोजीशन के लिए हम रखेंगे 0। तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू हम यहाँ पे असाइन करते हैं वो राइट साइड से करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना वो एरर शो करेगा। अब मैं करता हूँ F12। तो हमने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया जो न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करेगा 4 डिजिट की। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम सी स्पेक की हेल्प से, सी मीन्स कैलकुलेशन स्पेक की हेल्प से हम उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एज में क्या डाल दिया, 17। तो हमारा एक तो ये ऑप कोड आ गया सेशन में, इवल। ठीक है, इवल क्या करता है, कोई भी दो वैल्यू को इक्वलेट करने के लिए हम इवल ऑपरेशन यूज करते हैं। ऑप कोड लिखने के लिए यहाँ पे आप F4 लोगे, डी लिख सी लिख के, तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन का ब्लॉक मिलेगा। उस पे इवल लिख के जैसे ही एंटर करोगे तो आपको फैक्टर 2 इस तरह से एक्सटेंडेड मिल जाएगा। हो सकता है आपको पहले वो स्टार्टिंग में स्मॉल दिखाएगा, बट जैसे ही इवल लिख के एंटर करोगे तो फैक्टर 2 इस तरह से आ जाएगा। कुछ कुछ ऑप कोड्स में हमारे को इस तरह से व्यू चेंज हो जाता है। तो हमने एज में यहाँ पे डाल दिया 17। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इफ एप ऑप कोड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी स्पेक में हमने डाला इफ। मैं आपको F4 लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप F4 और F1 की हेल्प से बहुत इजीली चीज़ों को सीख सकते हो। तो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन में यानी ऑप कोड में डाला इफ, और फैक्टर 2 में डाला एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, बैक किया। तो अगर हमारी जो हमने एज में वैल्यू स्टोर की है वो 18 से बड़ी है, तो हम डिस्प्ले कराने डिस्प्ले ऑप कोड की हेल्प से अबव 18। ठीक है, तो आप देखना कुछ ऑप कोड में हम फैक्टर 1 में वैल्यू लिखते हैं, कुछ में फैक्टर 2 में, कुछ में रिजल्ट में। तो ये सबका फिक्स होता है। जैसे डिस्प्ले हम अगर हम यूज़ करें तो फैक्टर 1 में वैल्यू आती है, तो कोट में हमने लिख दिया अबव 18। तो अगर हमारी एज 18 से बड़ी है तो लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे अबव 18। फिर लिखा है हमने एल्स। एल्स मतलब अगर ये केस ऊपर वाला कंडीशन ट्रू नहीं होती तो बाकी सभी कंडीशन के लिए हम ये डिस्प्ले करा रहे हैं। तो एल्स बिलो 18। ठीक है, तो अगर ये 18 से बड़ा है तो हम लिख देंगे अबव 18, और उसके अलावा कुछ भी अगर इसकी कंडीशन है मतलब, तो हम इसको लिख देंगे बिलो 18। ठीक है, और फिर हम लास्ट में लिखते हैं एंड इफ। इससे पता चलता है कि हमारा जो इफ की कंडीशन स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पे एंड हो गई। तो सी स्पेक में आप ऑपरेशन में सिर्फ लिख दोगे एंड इफ, इसमें कोई हम फैक्टर 1 फैक्टर 2 नहीं लिखते, सिर्फ एंड इफ लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा ये ब्लॉक एक इफ कंडीशन बन चुका है। यहाँ पे हमने लिखा कि अगर हमारी एज वैल्यू 18 से बड़ी है तो आप डिस्प्ले कर दो कि अबव 18, और उसके अलावा कुछ भी है तो हम लिख देंगे बिलो 18। ठीक है, अगर 18 से बड़ी नहीं है तो बिलो 18। और फिर लास्ट में हमने सेट ऑन किया हुआ है एलआर को, मतलब लास्ट रिकॉर्ड ऑन। तो इस लास्ट रिकॉर्ड हमारा ऑन हो गया, प्रोग्राम एंड हो जाएगा यहाँ पे। मैं इसको कॉल करता हूँ, दिखाता हूँ आपको आउटपुट। अभी हमने आउटपुट वैल्यू डाल रखी थी 17, कॉल किया तो बिलो 18 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 10, फिर कॉल करता हूँ तो भी ये कंडीशन ऐसे ही चेक करेगा 18। ठीक है, और अगर हम इसको 18 से ज़्यादा डालते हैं, 25 मैंने डाला, अब 18। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम डीबग लेके भी देख सकते हैं। जैसे पिछले कुछ सेशन में मैंने डीबग का प्रोसेस बताया था, तो वैसे आप लाइन बाय लाइन भी चेक कर सकते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसका ऐसा रहता है कि हमने जैसे 25 डाला तो ये चेक करेगा कि बड़ा है क्या। अगर ये बड़ा है तो ये
इफ वाली कंडीशन को ट्रू एग्जीक्यूट कर देगा और एल्स पार्ट को स्किप कर देगा, क्योंकि ये एज 18 से बड़ी है, तो ये सिर्फ इसको डिस्प्ले करेगा, फिर ये डायरेक्टली एंड इफ पे चला जाएगा। और अगर हम डालते हैं यहाँ पे 10, ठीक है, एज की जगह हमने 10 डाला है, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा, ये बोलेगा कि बड़ा नहीं है, तो ये इसको कंडीशन को तभी एग्जीक्यूट करेगा जब वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी ये डिस्प्ले करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, एल्स पे मूव करेगा और जो भी एल्स में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है बिलो 18। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी कंडीशन, ऐसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोड रखना चाहते हो तो वो आप इफ एल्स में इस तरह से रख सकते हो। तो इस सेशन में मेनली हमने कुछ ऑपकोड्स देखे हैं, वो है इफ, एल्स, और एक हमने डिस्प्ले। हाँ, एक चीज़ और हम देख सकते हैं, अगर आपको सपोज दो कंडीशन रखनी है, अगर मैंने यहाँ पे 18 एज डाला और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास तीन कंडीशन हो कि अगर एज 18 से बड़ी है तो लिखा है अबव 18, 18 से और अगर इक्वल 18 है तो ये मैसेज शो होना चाहिए हमारे को। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन कैसे लिख देंगे, सी यानी कैलकुलेशन स्पेक, और यहाँ लिखेंगे एल्स इफ, और यहाँ लिख देंगे एज इक्वल 18। ठीक है, एंटर करा, सी डी एस पी एल बाय पढ़ लिया, फैक्टर वन में लिख दिया एग्जैक्ट 18 F12। ये देखो, तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे हमने जो वैल्यू की वो, इससे क्या पता चलेगा कि सबसे पहले देखेगा कि एज 18 से बड़ी है क्या। तो हमारी एज 18 है, तो ये बड़ी वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, बड़ी नहीं है। फिर देखेगा कि एल्स इफ, दूसरी कंडीशन ये चेक करेगा कि हमारी एज 18 है क्या, अगर 18 है तो मैसेज आ जाएगा एग्जैक्ट 18, और सीधा ये एंड इफ पे चला जाएगा। एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये एंड इफ पे चला जाएगा। और अगर हम इसमें डालते हैं 5, तो ये चेक करेगा कि 18 से बड़ा है क्या, फॉल्स। फिर सेकंड एल्स पे आके चेक करेगा कि 18 है क्या, वो भी फॉल्स। तो उसके बाद में लास्ट में ये एल्स वाले पे जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा, तो हमारा मैसेज आ जाएगा बिलो 18। तो इस तरीके से आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। तो मेनली यही ऑफ कोर्स थे, इफ, एल्स और डिस्प्ले। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।